बच्चों, आज हम बात करते हैं बायोलॉजी में, आगे बढ़ते हैं। अर्थात इससे पहले आपको श्वसन के बारे में बता दिया गया था कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है, ये सारी आपको जानकारियां दे दी गई थी। श्वसन दो प्रकार का होता है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है और अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। इस बारे में चर्चा हो चुकी। लेकिन अगर पूछ दिया जाता है एग्जामों में, परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिया जाता है मनुष्य के मुख्य श्वसनांग कौन कौन से हैं, अर्थात मनुष्य का मुख्य श्वसनांग कौन है, तो आपको सदैव बताना है जो फेफड़े होते हैं वो मनुष्य के श्वसनांग होते हैं, अर्थात जो रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन की क्रिया करते हैं। और अन्य ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि श्वसन अंग मनुष्य के श्वसनांग में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा नाक या नासिका, ग्रसनी, क्योंकि उसी के माध्यम से जो विंड होती है, जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन होती है वायुमंडल से ली जाती है, वो कहां तक पहुंचती है, फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है, यहां तक बात हो गई थी। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और आता भी है। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी पत्तियां या हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम या क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट या मंड के रूप में अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है। तो सीधी सी आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अर्थात जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और तथा मृदा से जल को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा और सिंपल सी भाषा में याद रखना है आपको। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व, मैंने बताया वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, उसके बाद में वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, H2O अर्थात जल। सब आपको याद होना चाहिए ये सब। CO2 को किसका प्रतीक है, तो आपको याद रखना है CO2 किसका फार्मूला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। H2O किसका है, तो जल का है। ये सारी बातें आपको कंफर्म कर लेनी, याद रखनी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहां से उसको मिल गया, वायुमंडल से मिल गया, और उपस्थित क्या होगा, सूर्य का प्रकाश अर्थात सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्या होगा, हरित लवक, हरित लवक। अब हरित लवक यहाँ पे जब बात आई है कि हरित लवक की, तो आपको याद रखना है जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो लवक होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी मतलब होता है जिसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, जो रंगहीन होता है उसी को कहा जाता है अवर्णी लवक। अब बात आती है कि वर्णी लवक। वर्णी लवक अर्थात ऐसा लवक जिसमें या जो हरे रंग को छोड़कर अन्य बहुत से रंगों का होता है, उसे कहा जाता है वर्णी लवक। उसके बाद में जो हरित लवक है वो केवल और केवल हरे रंग का होता है, जिसके कारण ये हरित लवक जो है अपना भोजन, जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में ही ये पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल गई, जल पौधों को कहां से मिलता है, ये भी आप सुन लीजिएगा।
क्योंकि पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है जाइलम ऊतक और दूसरा पाया जाता है फ्लोएम ऊतक। जाइलम का काम होता है, आपको पता चल रहा होगा, हम लिख रहे हैं जाइलम और दूसरा लिखा जा रहा है फ्लोएम। तो आपको याद रखना जाइलम का पहला लेटर याद रखना, जा मीन्स होता है जल, और पौधों को जल कहां से मिलता है? मृदा से मिलता है, अर्थात मिट्टी से। जब पूछ दिया जाए, आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो भी हरे पेड़ पौधे हैं इनको जल तथा खनिज लवण कहां से प्राप्त होता है, तो आपको सदैव बताना है कि जाइलम ऊतक के द्वारा उनको प्राप्त होता है, अर्थात जाइलम ऊतक जो जड़ों में पाया जाता है जिसके द्वारा जल तथा खनिज लवण अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम एफ से लिखा जाता है, एफ मींस होता है फूड, और फूड कौन बनाता है? फूड बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरी पत्तियां बनाती हैं, तो इसीलिए फ्लोएम का काम होता है भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाना, और जाइलम का काम होता है जल को मृदा से ग्रहण करके पूरे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया और जल भी मिल गया। जल किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा मिल गया। जाइलम जो ऊतक है उसके द्वारा, और उपस्थित क्या? सूर्य का प्रकाश। और भोजन कौन है? कौन ही बनाएगा? केवल और केवल जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है या हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये भोजन बनाते हैं। जो भोजन बनता है वो बनता है मंड के रूप में, C6H12O6 मंड भी इसे कहते हैं, इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहां तक बात क्लियर हुई। उसके बाद में क्या होता है? ये तो भोजन बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, जल भी इनको मिल गया, सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित है, हरे पेड़ पौधे, उनकी हरी पत्तियां, ये तो भोजन बन गया पौधे लिए। लेकिन जो निकलता है, अर्थात जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो O2 जो निकलती है वो वायुमंडल में निष्कासित हो जाती है। यही हमेशा सर्किल चलता रहता है, यही चक्र चलता रहता है। अभी हम आपको बताएंगे, इससे पहले आपको जो श्वसन की परिभाषा बताई गई थी, श्वसन की रिएक्शन या डेफिनेशन आपको जो भी बताया गया है, उसको इससे अभी आपको रिलेट करा देते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल गया, जब भी जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं तो जाइलम अर्थात जड़ों के द्वारा, अर्थात मृदा के द्वारा उनको मिल गया। सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित है, हरित लवक, हरे पेड़ पौधे हैं, भोजन बनाए किसके रूप में? मंड के रूप में, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और जो ऑक्सीजन गैस है वो वायुमंडल में विमुक्त हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। जब हम बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2। क्लियर हो गया यहां से? ठीक है, तो बात समझ गए हो? अर्थात इसको लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? जल है। उधर क्या है? ऑक्सीजन निकल रही है, और ये मंड है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बन गया, और ये ऑक्सीजन वायुमंडल में निकल रही है, निष्कासित हो रही है। फिर से सुन लीजिए। अब प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे, ब्रैकेट में लिख देना है हरे पेड़ पौधे, ब्रैकेट में लिख देना हरित लवक जिनमें पाया जाता है, अर्थात क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके मंड या कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में विमुक्त हो जाता है। आपको ये एक रिएक्शन आपको याद रखनी है, यानी कि एक समीकरण आपको याद रखनी है, और आपका पूरा डेफिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात आती है, ये तो एक हो गया। दूसरी इसकी जो सेम स्ट्रक्चर इसका बनता है, सेम इसकी दूसरी समीकरण बनती है। उसमें क्या होता है? क्योंकि हमको और आपको सबको पता है, जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा कुछ ना कुछ वेपोरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कुछ ना कुछ जल क्या होगा? वायुमंडल में निष्कासित हो जाता है, वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। तो इसकी दूसरी जो रिएक्शन है सेम ऐसे ही रहेगा, 6CO2 + 6H2O = आपको लिख देना है सूर्य का प्रकाश, हरित लवक,
सेम वही रहेगा C6H12O6। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि जब सूर्य देवता निकलते हैं, सूरज का प्रकाश मिलता है पौधों को, तो कुछ ना कुछ जल स्टीम बन के वेपोरेशन के माध्यम से ऊपर चला जाता है, वायुमंडल में निकल आता है, तो जल भी निकलता है और ऑक्सीजन गैस भी वायुमंडल में निकलती है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर 12H2O आप कर दीजिएगा, 6H2O और 6H2O आप कर दीजिएगा, दोनों रिएक्शंस आपकी क्लियर हो गई। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा सब। जल भी निकलता है, क्यों? क्योंकि सूरज जब देवता निकलते हैं, कुछ ना कुछ जो जल होता है वो स्टीम बन के वायुमंडल में निष्कासित हो जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं, कल आपको जो रिएक्शन बताई गई थी श्वसन की, उससे हम रिलेट कराते हैं कैसा ये सर्किल चलता रहता है। इसी को ही कहा जाता है, ठीक है, चक्र। अर्थात ये सर्किल अर्थात ये चक्र किस प्रकार से चलता रहता है, हमेशा यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है, O2 का जो प्रतिशत होता है 21%, वो सदैव बरकरार बनी रहती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03, वो उसका प्रतिशत ऐसे ही बना रहता है। तो कल मैंने बताया था ऑक्सीजन शोषण में या शोषण में क्या होता है कि हमने भोजन ग्रहण किया, हमने आपने सबने भोजन को ग्रहण किया, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के साथ में क्या ले रहे थे? कार्बोहाइड्रेट। यही कार्बोहाइड्रेट है, इसको लिया। ऑक्सीजन शोषण में क्या था? ऑक्सीजन उपस्थित थी, ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित है, क्या बन रहा था? सेम प्रासित। ये दोनों जब आपस में मिलते थे तो क्या बनता था? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता था। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हम क्या करते थे? निष्कासित कर देते थे। जो जल होता है, जो जल है, जल मल मूत्र आदि के रूप में इसे भी हम निष्कासित करते थे, और कुछ एनर्जी जो बनती थी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो बनती थी, वो हम अपने उपभोग में लाते थे किसी अन्य काम को करने के लिए, तथा जो 38 ATP के अणु बनते थे, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा इकट्ठा हो जाती थी। क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था ATP और ADP, आपको ये दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई आपको याद रखना है, और ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। केवल यहाँ पे याद रखना है ट्राई, और यहाँ पे याद रखना है डाई। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो वही कल जो बताया था आपको, ऑक्सीजन या शोषण में क्या होता था? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होती थी, क्योंकि भोजन हम ग्रहण करते थे, भोजन के साथ में मिलता था, और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल से लेते थे। उसके बाद में यही फिर से चक्र चलता रहता है। इसीलिए इस चक्र, ये जो सर्किल हमेशा चलता रहता है, उसी के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बरकरार बना रहता है, सेम उसी प्रकार बना रहता है। तो बात समझ गए। प्रकाश संश्लेषण फिर से एक बार सुन लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन को मंड तथा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, तथा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है। इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अगर ना पूछे, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कार्बन स्वांगीकरण किसे कहते हैं, कार्बन स्वांगीकरण, तब आपको यही बताना है, प्रकाश संश्लेषण को ही आपको बताना है, क्योंकि कार्बन स्वांगीकरण का मतलब ही है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कार्बन CO2 वो ले रहा है वायुमंडल से। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब एक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस किसके द्वारा विमुक्त होती है? तो आपको सदैव और सदैव याद रखना है, जल अर्थात वाटर अर्थात H2O के द्वारा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में विमुक्त होती है। यह प्रश्न आपको नोट करके लिख भी लेना है अपनी कॉपी पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में या कार्बन स्वांगीकरण की अभिक्रिया में वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस किसके कारण विमुक्त होती है? वहां पे आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और आपको याद रखना होगा कि जल के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस
विमुक्त होती है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल।